सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन की जाती है, देखो दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कोई भी ऐसी डील की जा रही है जैसे कंपनी अपने नॉर्मल नॉर्मल जिंदगी में रोज के मामलात में रेगुलर एक्टिविटीज के अंदर हंड्रेड्स में मिलियंस में सर कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है ना, जैसे कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री बनवा रही है तो उसको क्या चाहिए सर, लोहा चाहिए सर, उसको सर ईंट वगैरह चाहिए सर, उसको कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो उसको फैक्ट्री बना के दे, कोई उसको मशीन लेनी है कंपनी को, कोई सर एक कंपनी है जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वो टेक्सटाइल के लिए एक नई फैक्ट्री तैयार कर रही है, तो सर उसने क्या करना है, मशीन्स खरीदनी है जो कि सर फैब्रिक बना सके, जो कि यौन कपड़ा बना सके, जो कि यौन बना सके सर, धागा बना सके। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरीके की कोई भी सर डील जो कि अगर कंपनी कर रही है तो कंपनी किससे करती है सर, सप्लायर से करती है, कॉन्ट्रैक्टर से करती है या कस्टमर से करती है। नॉर्मली यहाँ पे बात हो रही है सप्लायर की, कोई कंपनी की कोई भी चीज परचेज करनी है। ठीक है ना, तो सर अब होता ये है कि कुछ डील ऐसी होती हैं जिनके लिए, जो कि हम पढ़ के भी आए, जिनके लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए होता है, डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। कुछ ऐसी डील्स होती हैं जो कि डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं चाहिए, वैसे ही की जाएंगी, जस्ट डायरेक्टर डिस्कशन करेंगे। डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए मतलब किस तरीके से, कुछ डील ऐसी इस तरीके की होती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होगा तो सबसे पहले कहाँ पे डिस्कस होगा, बोर्ड के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर। वहां पे क्या होगा सर, वहां पे ये पूछा जाएगा कि भाई ये हमें डील करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, रेजोल्यूशन पास होगा, मतलब डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए, तो वहां पे अगर रेजोल्यूशन पास हो गया हाँ भाई ये करनी चाहिए, तो वो डील की जाती है सप्लायर से। कोई भी चीज, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है, हमने ना एक बिल्डिंग खरीदनी है 10 मिलियन की या 100 मिलियन की या 50 मिलियन की। ठीक है ना, हमें 50 मिलियन की लेट सपोज एक बिल्डिंग खरीदनी है। ठीक है ना, अब सीन ये है कि सर बलूचिस्तान के अंदर हमें ये हमारी ऑफिस है कराची के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हमें ये 50 मिलियन की बिल्डिंग खरीदनी है। ठीक है ना, अब सर अब ये खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, इसके लिए हमें चाहिए अप्रूवल रेजोल्यूशन का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन का। सर ये आपको कैसे पता लगा कि इसके लिए रेजोल्यूशन चाहिए? बेटा याद करो, पावर ऑफ डायरेक्टर के अंदर हम पढ़ के आए थे, अगर कोई एसेट जिसकी वैल्यू 10 मिलियन से ज्यादा है तो उसका पावर एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। याद आ गया होगा आप लोगों को। तो उसी तरीके से सर अगर कोई एसेट जिसको आपने डिस्पोज करना है, अगर उसकी नेट बुक वैल्यू, अगर उसकी नेट बुक वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा है, नहीं 100,000 से ज्यादा है, तो उसके लिए आपको पावर ऑफ डायरेक्टर से क्या लेना पड़ता है सर, पावर ऑफ डायरेक्टर में लिखा हुआ था, आपने रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। तो इसी तरीके से सर हमारा यहाँ पे भी यही हिसाब किताब है कि आपने क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आपने बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, जैसे अगर कोई हम एसिड खरीद रहे हैं, इसके लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर रेजोल्यूशन पास होगा, और रेजोल्यूशन के अंदर अगर ये बात एग्री हो गई हाँ भाई ये हमें लेना चाहिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें करना चाहिए, ये बिल्डिंग हमें लेनी चाहिए, किससे ले रहे हैं, कौन है सप्लायर भाई, या एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं 50 मिलियन की, हमें ये बनवानी चाहिए। अगर रेजोल्यूशन के अंदर ये बात आ गई, डायरेक्टर्स ने बोल दिया हाँ भाई ये हमें बनवानी चाहिए, तो हम बनवाएंगे। अगर रेजोल्यूशन के अंदर ये बात, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं हुआ, हर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी कंसर्न दे रहा होगा, तो सर फिर क्या होगा, हम उसको वो नहीं बनवाएंगे। इसी तरीके से हिसाब किताब होता है सर। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जैसे कि अगर कोई, मैं एसेट परचेज कर रहा हूँ, मैं कोई मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ 8 लाख रुपए की, तो ये बताओ इसके लिए क्या रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? नहीं सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, क्यों पास करवाने की जरूरत नहीं होगी? इस वजह से क्योंकि इसके लिए लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ अगर आपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बात कवर की हुई है कि हम 8 लाख पे भी रेजोल्यूशन रख देंगे, तो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, अगर आपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये रूल बनाया हुआ तो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अभी जो पावर ऑफ डायरेक्टर में पढ़ के आए हम उसके हिसाब से चल रहे हैं कि अगर 8 लाख का मुझे कोई एसेट खरीदना है, तो ये ऐसी डील है जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कशन तो होगी, लेकिन रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन कैसे होगी कि यार हम ना 8 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, बस इस तरीके से, या हमने खरीदी। ठीक है ना,
या खरीदने जा रहे हैं या खरीदी, लेकिन इसके लिए रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, आप ये लोग वैसे ही खरीद लेंगे, ठीक है ना। कंपनी वैसे ही नॉर्मली कोई भी डायरेक्टर खरीद लेगा, क्योंकि इसके लिए रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब सर ये यहाँ पे ना ये बात करने की वजह ये है, कंपनी लॉ ने कहा, अब कभी बाजुकात ये होता है, जैसे कि कंपनी एक बिल्डिंग बनवाने जा रही है कोयटा के अंदर, अब कोई उसके अंदर क्या करेगी सर, उसके अंदर एक फैक्ट्री बनवाने जा रही है, उसके अंदर मशीन लेगी सर, हमारी कंपनी लेट सपोर्ट टेक्सटाइल की, हम सर फैब्रिक बनाने वाली मशीन लेंगे। अब सर कंपनी का एक डायरेक्टर है, ठीक है ना, वो चाह रहा है कि यार ये जो उसकी ना एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी एक पार्टनरशिप कारोबार है, या उसका बाहर एक कारोबार है उसका साथी, उस कारोबार के अंदर क्या होता है, उस कारोबार के अंदर ये जो जो मशीन्स कंपनी को चाहिए फैब्रिक बनाने वाली, वो उसके पास बिक रही होती है, वो उसका काम कर रहा होता है, या तो उसका कोई अलग से पार्टनरशिप का कारोबार है, या तो वो अकेला वहां पे सोल ट्रेडर है, ठीक है ना, कंपनी का डायरेक्टर। अब वो चाह रहा है कि यार ये मशीन ना कंपनी मेरे से ले ले, इससे क्या होगा, मेरी मशीन बिक जाएगी, और सर मैं भी क्या कंपनी को भी मिल जाएंगी, और कंपनी वैसे भी बाहर से तो खरीदेगी, इससे अच्छा है मुझसे खरीद ले, मुझे फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो लॉ ने कहा भाईजान के, अब देखो, जब भी इस तरीके की बात हो तो डायरेक्टर को इस तरीके से एक्ट करना चाहिए जैसे कि उसकी फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब ट्रस्ट का रिलेशनशिप, उसकी इंटीग्रिटी पे शक ना हो। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाए जिसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, तो डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, डायरेक्टर को पहले बता देना चाहिए। अब दो तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, मैंने आपको बता दिया। एक ट्रांजेक्शन ऐसी होगी जिसमें बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए होगा, एक ट्रांजेक्शन ऐसी होगी जिसमें बोर्ड का रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होगा, ठीक है ना, बोर्ड का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, और वैसे ही कंपनी खरीद लेगी। जैसे गाड़ी का मैंने बोला, या कोई ऐसी मशीनरी है टेक्सटाइल में जो कि 8 लाख की है, तो इसके अंदर बोर्ड की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। कुछ ऐसी मशीन होंगी जो कि 20 लाख की होंगी, जो कि सर 25 लाख की होंगी, जो 10 मिलियन से ज्यादा की होंगी, जो 10 लाख से ज्यादा की होंगी, तो सर इन दैट केस आपने अप्रूवल चाहिए होगा बोर्ड का। तो दो तरीके की ट्रांजेक्शन है, अब दोनों में डायरेक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। तो लॉ ने बोला अगर कोई ऐसी कंपनी ट्रांजेक्शन करने जा रही है जिसमें डायरेक्टर का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो डायरेक्टर को चाहिए कंपनी को पहले बता दे, कंपनी या डायरेक्टर्स जब बाकी जो डायरेक्टर्स भाई हैं उनको बता दे, डायरेक्टर्स ये जिससे आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं इसके अंदर मेरा इतना स्टेक है, या तो मैं वहां पे मेरी उधर कोई कमीशन है, या तो जिससे आप चीजें खरीदने जा रहे हैं, या तो मैं वहां का मालिक हूँ, या तो मेरा वहां पे पार्टनर हूँ मैं वहां पे, या तो सर मेरा वहां पे कोई इंटरेस्ट है, मेरी वहां पे कोई कमीशन है, किसी भी तरीके से मुझे 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, जो भी उसका स्टेक हो वो वहां पे बता दे। अब बात ये है कि सर बताएगा कब। तो दो तरीके की, लॉ ने बोला दो तरीके की ट्रांजेक्शन है। देखो, एक ट्रांजेक्शन तो वो है जिसके लिए रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने से पहले डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके स्टार्ट होने से पहले डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए कि भाई इसको स्टार्ट करें या ना करें, तो डायरेक्टर को कहा गया कि तुम उस वक्त बता दो जब, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसके अंदर रेजोल्यूशन चाहिए, जिसके अंदर डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए, तो तुम उस वक्त बता दो जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा हो, जब ये रेजोल्यूशन पास होने जा रहा हो, मतलब रेजोल्यूशन पास होने से पहले तुम हमें बता दो कि भाई मेरा इसके अंदर स्टेक है। तो इससे क्या होगा, फिर हम तुम्हें मीटिंग में शामिल नहीं करेंगे। फिर लॉ ने बोला अगर कोई डायरेक्टर ऐसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होगा तो फिर क्या किया जाएगा, उसको मीटिंग के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों सर, क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सर सीधी सीधी बात है, वो तो उसका जो वोट होगा फिर वो जजमेंटल पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि सीधी बात है ना भाई, अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और कंपनी को मशीन चाहिए तो मैं तो चाहूंगा कंपनी वहां से मशीन खरीदे जहां पे मेरा दुकान है। तो होता ही यही है ना कि यार क्या हम इस पर्टिकुलर सप्लायर से मशीन खरीदे या नहीं खरीदे, तो अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा हाँ मुझसे खरीदो, मैं तुम्हें अच्छी चीज दूंगा, ठीक है ना। तो लॉ ने बोला अगर कोई ऐसी बात हो तो वो डायरेक्टर रेजोल्यूशन से पहले बता दे, और उस डायरेक्टर को मीटिंग के अंदर नहीं बिठाया जाएगा, जिस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि हमें कौन से सप्लायर से ये मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। अगर वो गलती से बैठ गया
तो सर उसका वोट काउंट नहीं होगा। उसने हमें नहीं बताया, डायरेक्टर ने हमें नहीं बताया कि यार नहीं मतलब उसने हमें नहीं बताया कि मेरा इसके अंदर स्टेक था, मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट था, मैं इसके अंदर पार्टनर था, मैं इस सप्लायर के कारोबार का ऑनर था। अगर उसने नहीं बताया तो सर उसका वोट काउंट नहीं होगा, उसके वोट की कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे 8 डायरेक्टर हैं, तो अब उस पर्टिकुलर एक डायरेक्टर की ना हम उसकी क्या करेंगे, हम उसकी ना सर वो एक बोर्ड की हम समझेंगे कि यहाँ पे 7 डायरेक्टर्स हैं, 8वें डायरेक्टर को हम गिनेंगे ही नहीं, काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना। तो सर लॉ ने बोला जो जिस डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा उस डायरेक्टर को काउंट नहीं किया जाएगा, उसको मीटिंग के अंदर भी नहीं बिठाया जाएगा। सर क्या वो कोरम के लिए काउंट होगा? नहीं बेटा, वो कोरम के लिए भी काउंट नहीं होगा। जैसे कि कोरम के लिए क्या होता है, जो कि हम मिनिमम कोरम में पढ़ के आए सर, या तो 4 डायरेक्टर्स हो, या तो 4 डायरेक्टर्स हो, या तो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, इन दोनों में से जो हाई होगा सर वो हमारा कोरम बनेगा। हम यही पढ़ के आए थे। तो वो कोरम की कैलकुलेशन में भी काउंट नहीं होगा। मतलब 1/3 मल्टीप्लाई वैसे 8 करते ना, तो अब क्या करेंगे, एक डायरेक्टर तो हमारा इन्वॉल्व है, वैसे ही 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, इस तरीके से। या जैसे नॉर्मली 9 डायरेक्टर होते हैं हमारे, अगर इसमें से एक इन्वॉल्व है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं करेंगे, अब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। ठीक है ना। तो सर ये हिसाब किताब है। अब सर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सर अब ये हिसाब किताब, अब एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसके लिए रेजोल्यूशन चाहिए, एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसके लिए रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो सर रेजोल्यूशन जिसके लिए चाहिए तो रेजोल्यूशन से पहले बता देना है कि भाई मैं इसके लिए इन्वॉल्व हूं, फिर डायरेक्टर वो मीटिंग के अंदर नहीं बैठेगा। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके लिए डायरेक्टर का रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। जैसे कि हम कोई एसेट सेल करने जा रहे हैं 60,000 रुपीज में, तो ये इसकी WDV मतलब 1 लाख से कम है, तो उसके लिए रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। रेजोल्यूशन तो उसके लिए चाहिए वो एसेट, अगर कोई आप ऐसा कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ऐसा कोई एसेट आप सेल करने जा रहे हो जिसकी WDV नेट बुक वैल्यू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की 1 लाख से ज्यादा है, तो इसके लिए बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में फैसला करके उसको सेल करेंगे। तो सर इसके लिए लॉ ने बोला, अगर लेट सपोज 60,000 रुपए का कोई एसेट है, हम सेल कर रहे हैं और वो डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर को किया जा रहा है, डायरेक्टर का इसके अंदर इंटरेस्ट है, या कंपनी कोई सर ऐसी चीज खरीदना चाह रही है जिसके अंदर डायरेक्टर का, जैसे मैंने अभी बताया 6 लाख की मशीन खरीदने चाह रही है, तो सर इसके लिए रेजोल्यूशन, डायरेक्टर के रेजोल्यूशन की बात की नहीं जाएगी। तो सर अब होगा क्या, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है लेकिन अभी खरीदी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन अभी खरीदी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो गया सर? क्योंकि डायरेक्टर से हमने पूछा ही नहीं है, डायरेक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर ये बात जरूर डिस्कस होगी। तो जब डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर बात डिस्कस की जाएगी ना, तब वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर बता देगा कि भाई इस ट्रांजेक्शन के अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ, उसका काम है बताना। अब डायरेक्टर की टाइमिंग क्या है बताने की? सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, समराइज कर रहा हूँ, मैं समराइज कर रहा हूँ, सुन लो। लॉ ने बोला कि हर डायरेक्टर का काम है कि भाई जस्ट एंड फेयर डिसीजन लेना, इस तरीके से डिसीजन लेना जैसे वो अपने घर के लिए, अपने कारोबार के लिए ले रहा है। अगर कोई कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है, कंपनी 2 तरीके की ट्रांजैक्शन करती है, सप्लायर की बता रहा हूँ, जैसे कंपनी कोई चीज खरीद रही है, तो या तो वो किसी बाहर के सप्लायर से खरीद रही होती है जिसके लिए रेजोल्यूशन की जरूरत होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, या तो किसी बाहर के सप्लायर से अगर कोई चीज खरीदती है और उसके अंदर बोर्ड की रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। हर चीज के लिए तो रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती ना, वो तो पावर ऑफ डायरेक्टर के अंदर पढ़ के आए हैं हम, या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी लिख लेती है। अगर इस तरीके इतने अमाउंट से ऊपर, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए थे कि एक 10 मिलियन से अगर, या 1 मिलियन से ऊपर कि अगर कोई हम चीज खरीदेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर 1 मिलियन से कम की चीज खरीदेंगे तो रेजोल्यूशन पास करना जरूरी नहीं होगा, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर कोई चीज ऐसी कोई कंपनी खरीद रही है, ध्यान से तसल्ली से सुन लो, तो सर डायरेक्टर जो होंगे, अगर कोई कंपनी चीज खरीद रही है और वो कंपनी खरीद रही है किसी ऐसे दुकान से जिससे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, डायरेक्टर वहां पे ऑनर है, डायरेक्टर वहां पे या तो पार्टनर है, या डायरेक्टर को कोई कमीशन मिल रही है, तो सर डायरेक्टर को चाहिए कि कंपनी को पहले बता दे कि भाई इसके अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ। अब बताएगा कब, टाइमिंग क्या होगी? कुछ 2 तरीके की ट्रांजेक्शन है, एक ऐसी है जिसके लिए रेजोल्यूशन पास होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक ऐसी है जिसके लिए रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो सर जिसके अंदर रेजोल्यूशन पास होगा, जिसके अंदर डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, उसके अंदर कंपनी क्या करे, उसके अंदर डायरेक्टर का काम है जब रेजोल्यूशन पास हो रहा हो तब बता दे,
क्योंकि रेजोल्यूशन के अंदर वोटिंग होती है, तब बता दे। फिर क्या होगा, अगर वो बता देगा मेरा इसमें इंटरेस्ट है, स्टेक है, मैं इसके अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो फिर डायरेक्टर क्या करेंगे, उसको मीटिंग से निकाल देंगे, बोलेंगे भाई तू बाहर चला जा, ठीक है ना। उसको लॉ ने बोला हुआ उसको बाहर निकाल दो, उसके सामने डिस्कशन नहीं करो। अगर वो नहीं बताता है या उसको बिठा देते हैं तो उसकी वोट की कोई अहमियत नहीं है, उसका वोट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज सर, अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर रेजोल्यूशन पास करवाने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट मतलब पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो सर अब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसके अंदर वो बता दे कि यार मैं जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो सर यहाँ पे ना बात डायरेक्टर बेचारा साफ हो जाएगा, उसको बताना होता है। लेकिन सर अब कंपनी तो रोज एक्टिविटीज करती है, रोज चीजें खरीदेगी, क्या डायरेक्टर इतना फारिग है, वो तंग नहीं हो जाएगा, वो बोलेगा ना यार मैं क्या रोज रोज हर ट्रांजेक्शन से पहले बताऊं क्या कि यार मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ। तो लॉ ने ना एक आसानी कर दी, लॉ ने एक आसानी ये कर दी, यार डायरेक्टर भाईजान आप ऐसा कर लो, आप ना हर साल में शुरू में सर बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर का कोई फैमिली मेंबर हो, सप्लायर हो, जब भी वो बताएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड हो गया ना, उसका स्टेक हो गया ना। डायरेक्टर का अगर कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, कजन वगैरह नहीं, मतलब वो फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट हो उस पे, जैसे माइनर बच्चा हो गया कोई सर, उसका क्या कहते हैं उसकी बीवी हो गई या उसका हस्बैंड हो गया, तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की बात कर रहा हूँ। एक होते हैं इंडिपेंडेंट, जो उस पर जो डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं सर, वो ये होते हैं उसका भाई हो गया, उसका कजन हो गया, तो उनपे नहीं है, ठीक है ना। सर जहाँ पे उसका स्टेक आ रहा हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। तो लॉ ने बोला कि डायरेक्टर ने बोला यार मैं पागल हूँ क्या, मैं हर दफा हर ट्रांजेक्शन से पहले कंपनी को बताऊंगा क्या कि यार मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो लॉ ने ना एक आसान, उसने बोला यार चलो तुम्हारे लिए आसानी कर देते हैं डायरेक्टर भैया, तुम ऐसा कर लो, जिस दिन तुम डायरेक्टर बनते हो ना, तुम क्या करो कि जिस दिन तुम डायरेक्टर बनते हो तुम एक जर्नल नोटिस बनाओ, उसके अंदर तुम बता दो कि कौन कौन से कारोबार के अंदर तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से कारोबार के अंदर तुम पार्टनर हो, कौन कौन से कारोबार के अंदर तुम सोल ट्रेडर हो, कौन कौन से कारोबार के अंदर तुम कमीशन लेते हो। कंपनी के अलावा अगर कोई और कोई कारोबार है, बिजनेस एक्टिविटीज है जिसके अंदर तुम ऑनर हो, जिसके अंदर तुम पार्टनर हो, जिसके अंदर तुम्हारे सर इंटरेस्ट है, कमीशन वगैरह लेते हो, वो तुम हमें बता दो, ठीक है ना। तो फिर ये हो जाएगा कि कंपनी को एक जनरल नोटिस मिल जाएगा, तो फिर ये होगा कि हर ट्रांजेक्शन से पहले आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, क्यों सर, आपने पहले ही अल्टीमेटली कंपनी को नोटिस दे दिया। दूसरी चीज कि वो जो नोटिस दिया जाए उसके साथ साथ डायरेक्टर का काम है कि ये नोटिस किसको दिया जाए, जो डायरेक्टर्स है ना, जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं उन सबको बताया जाए, उन सबको बताया जाए, उनके दिमाग में ये बात डाली जाए, उनको मतलब इस तरीके से काम किया जाए जैसे उनको पता लग जाए, ये बात वो रीड कर लें। कल को ऐसा ना हो कि कोई डायरेक्टर बोले मुझे तो पता ही नहीं था, ये भाई साहब भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ऐसा ना होना चाहिए। दूसरी चीज सर, जब मैं डायरेक्टर बना तब मेरा एक कारोबार के अंदर पार्टनर नहीं था, मैं बाद में बन गया मैं पार्टनर, तो अब क्या करूं। तो लॉ ने बोला भाईजान जब आप बाद में बन गए ना तब भी आपने बता देना है, उस नोटिस को आपने रिन्यू कर लेना है। दूसरी चीज, आप 3 साल के लिए डायरेक्टर बनते हो, तो हर साल आपने, हर साल ईयर एंड के बाद आपने हर साल क्या करना है, जर्नल नोटिस दोबारा देना है, रिन्यू करना है, रिन्यू। उसके अंदर कोई किसी कारोबार के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई है तो आप उसको हटा दें, इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, ठीक है ना, एक नए कारोबार में आ गई तो वो इंक्लूड कर दें। हर साल आपने रिन्यू करना है, जब डायरेक्टर बने हो जब दे दो, और हर साल रिन्यू करना है। ये आपके ऊपर ऑप्शन है, या तो आप ये कर लें, या तो सर आप जो है हर ट्रांजेक्शन से पहले दे दें, तो आपकी मर्जी है सर। तो ये हिसाब किताब है। दूसरी चीज सर, ये जो कंडीशन है डायरेक्टर की कि उसको जर्नल नोटिस देना है, उसको हर ट्रांजेक्शन से पहले बताना है कि मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, ये किस पे लगती है सर, ये लगती हैं 3 तरीके की कंपनीज पे सर, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो सर। ये जो रिस्ट्रिक्शन, ये जो अभी पूरी बात बताई मैंने, ये किस पे लगती है सर, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों पे लगती है। वो प्राइवेट कंपनी जिसका पब्लिक कंपनी से कनेक्शन हो सर। ये क्या बात हुई, मैंने क्या बोला, ये जो पूरी बातें पढ़ी, ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, ये किस पे अप्लाई होती है सर, पब्लिक कंपनी, वो कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, 2 कंपनीज ये हो गई।
सर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पब्लिक कंपनी से कनेक्शन हो। सर किस तरीके से? सर या तो वो होल्डिंग कंपनी हो लिस्टेड कंपनी की, अनलिस्टेड कंपनी की, या तो प्राइवेट कंपनी सर सब्सिडरी हो। या तो प्राइवेट कंपनी कनेक्शन किस तरीके से हो, या तो उसकी सब्सिडरी हो पब्लिक लिस्टेड की, अनलिस्टेड की, या सर होल्डिंग कंपनी हो पब्लिक लिस्टेड की या अनलिस्टेड की। अगर ये तीन कंपनीज हैं तो इन तीनों कंपनीज के डायरेक्टर्स को ये करना है। लेकिन सर अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, ना तो वो सब्सिडरी है पब्लिक लिस्टेड या अनलिस्टेड की, ना तो वो होल्डिंग है, तो क्या उस पर बात अप्लाई होगी? नहीं बेटा, फिर उस पर बात अप्लाई नहीं होगी। फिर उसका डायरेक्टर भले बात ना बताए, नोटिस ना दे, उसकी मर्जी, लॉ की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर उस कंपनी ने, उस प्राइवेट कंपनी ने, जो कि ना पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग है, तो सर अगर उस कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिख दिया है तो उसकी अपनी मर्जी। लेकिन अगर उसने नहीं लिखा है तो लॉ ने कोई उस पे ये बात नहीं डाली कि उसके डायरेक्टर्स को बतानी। किस किस पे अप्लाई होती है सर? पब्लिक कंपनी पे, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उसके डायरेक्टर्स को ये नोटिस वगैरह देना है ट्रांजैक्शन से पहले। अगर वो इन्वॉल्व हो, या तो जनरल नोटिस दे दें और हर साल रिन्यू करते रहें। और सर वो प्राइवेट कंपनी जिसकी सर इन्वॉल्वमेंट हो, किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सर, कनेक्शन हो, या तो वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो या तो पब्लिक कंपनी की सर होल्डिंग कंपनी हो, उसके डायरेक्टर को बता देना है। ठीक है सर। कभी कभी डायरेक्टर ऐसे करते हैं, यार तुम ऐसा करो, मेरे कारोबार से चीजें खरीद लो, मेरे कारोबार से चीजें खरीद लो, अगर कभी लॉस हुआ ना, अगर कभी तुम्हें, अगर मेरी गारंटी है, अगर कंपनी को इस मशीन से लॉस हुआ ना, मैं कंपनी को भर के दूंगा। उस केस में भी आप डायरेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और डायरेक्टर पे ये बात अप्लाई नहीं होगी। अगर डायरेक्टर श्योरिटी होके बोल रहा है कि भाई, श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि मेरे कारोबार से ये मशीन खरीद लो, मेरे कारोबार से ये मशीन खरीद लो, मशीन खराब हो गई सर, वो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है बाकी मार्केट से, वो आपको गारंटी दे रहा है। अगर ये मशीन खराब हो गई, अगर ये चीज खराब हो गई तो उसको मैं दोबारा रिप्लेस करके दूंगा, गारंटी वगैरह दे रहा है, वारंटी दे रहा है, तो सर जो कि बाहर की मार्केट नहीं दे रही, तो इस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। ठीक है। तो सर अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट से ये पूरा पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, ये पूरा हम पढ़ेंगे। इसके बाद सर हम ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद से हम ये भी पढ़ेंगे, जर्नल नोटिस, फाइनेंशियल ईयर मतलब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है सर। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़े आप, उसके बाद बताएं मुझे, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको रीड करें तसल्ली से, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें।